चलो अभी सेशन में हम नोड जेएस को कनेक्ट करेंगे रेडिस के साथ। हमें चेक करना है कि नोड जेएस के बिना परफॉर्मेंस क्या आ रही है, सॉरी रेडिस के बिना परफॉर्मेंस क्या आ रही है और रेडिस के साथ क्या परफॉर्मेंस मिल रही है। तो सिंपल मैं एक कोड स्टार्ट कर रहा हूँ, नया प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओपन फोल्डर, फाइल रेडिस नाम रखिए। एक्सप्रेस और एक मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं कॉल्ड रेडिस। इस प्रोग्राम में हम एजैक्स की एक रिक्वेस्ट करेंगे किसी एपीआई को, एज्यूमिंग कि वो टाइम ले रहा है और कैसे उस टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं हम ये दे रहे हैं। मतलब या तो आपके पास कोई लॉन्ग रनिंग प्रोसेस हो जिसको हम रिड्यूस करना चाहें, डीबी की क्वेरी हो उसे रिड्यूस करना चाहें, या फिलहाल हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं कि हम एक एंड पॉइंट बना रहे हैं जो किसी एजैक्स पे रिक्वेस्ट करके डेटा रिटर्न करेगा। वी विल सी कि कितने टाइम पीरियड में करता है और फिर रेडिस का सर्वर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर कितना टाइम पीरियड लग जाता है। एजैक्स की रिक्वेस्ट अप्लाई करने के लिए मेथड आपके पास क्या था, फैच था। फैच से हम एजैक्स की रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं और नोड जेएस ने एक और दिया था कॉल्ड एक्सियोस, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। सिंपल। तो मैं तीनों मॉड्यूल एक्सप्रेस, रेडिस एंड एक्सियोस इंस्टॉल कर रहा हूं। एक्सप्रेस आपके एक्सप्रेस सर्वर के लिए, नोड के लिए, एक्सियोस हम यूज करेंगे एजैक्स की रिक्वेस्ट के लिए, और रेडिस का यूज करेंगे कैशिंग करने के लिए। स्टार्ट करते हैं एक नई फाइल, सर्वर डॉट जेएस। पहले तो सिंपल, पहले बेसिक सर्वर, धीरे धीरे करके आएंगे। तो पहले बेसिक सर्वर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर क्या है, एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू व्हाट, एक्सप्रेस। बेसिक सर्वर स्टार्ट कर दिए और ऐप को लिसन करने के लिए डाल दिया। ठीक है, तो सिंपल एक सर्वर जो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हम एक एंड पॉइंट बनाते हैं जो किसी एपीआई को हिट करे। वी अज्यूम कि उस एपीआई में बहुत डेटा है और एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है। तो मैं आपको एक जर्नल फेक एपीआई जो हमारे पास होती है उसी का यूज कर रहा हूँ। सो वी हैव अ फेक एपीआई जेसन प्लेस होल्डर दैट प्रोवाइड सम ऑफ द फेक एपीआई। फेक एपीआई का मतलब क्या है, एपीआईज है जिनमें डमी डेटा पड़ा हो। सो वी सी फोटोज, 5000 फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं। मैं इसी एंड पॉइंट को कॉल करता हूँ। फिलहाल अभी अगर आप इस एंड पॉइंट को टेस्ट करोगे तो वी कैन सी इस एंड पॉइंट से क्या आएगा, एक जेसन जिसमें करीबन 5000 के क्या रिकॉर्ड है। तो टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने। तो हम एजैक्स से इस एंड पॉइंट को क्या है, हिट करेंगे और डेटा फेच करेंगे। सो लेट्स से कि मैं अपने प्रोग्राम में आता हूं। मैंने अपने प्रोग्राम में एक एंड पॉइंट बना दिया कॉल्ड स्लैश डेटा, कि मेरे सर्वर के स्लैश डेटा एंड पॉइंट को हिट करोगे तो वो एजैक्स से डेटा लाकर आपको दे देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड नॉट रिस्पॉन्स। एजैक्स से डेटा लाने का मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सियोस यूज कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट एक्सियोस इक्वल्स टू व्हाट, रिक्वायर एंड एक्सियोस। तो एक्सियोस लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर लिए, मॉड्यूल इंक्लूड कर लिए। अब एक्सियोस लाइब्रेरी के थ्रू उस एपीआई को हिट करते हैं। तो सिंपल है, एक्सियोस डॉट क्या आएगा, गेट है। आपको गेट में सिर्फ क्या देना है, यूआरएल देना है। पड़ा ही था हमारे पास, फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो हमने एक्सियोस के एक एपीआई को हिट कर दिया, गेट मेथड के थ्रू एपीआई को हिट कर दिया। इस गेट मेथड को हमने कहा कि क्या करे, अवेट करे। मतलब जब तक कि रिस्पांस नहीं आता तब तक कोड आगे नहीं चलना, और रिस्पांस हमने डेटा में डाल दिया। मतलब नॉर्मली एक्सियोस जो आपको रिटर्न करता है वो एक जेसन होता है जिसमें डेटा एक एट्रीब्यूट जिसमें आपका रिजल्ट होता है। तो मैंने एक्सियोस से एपीआई को हिट किया। अवेट का मतलब मैं उससे कह रहा हूं कि जितना मर्जी टाइम लगे, अगली स्टेटमेंट तभी चलेगी जब आपका एपीआई से डेटा क्या फेच हो जाएगा। एक्सियोस जब डेटा फेच होता है तो वो एक जेसन देता है जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें एक एट्रीब्यूट कौन सा होता है, डेटा होता है। तो हमने उस रिटर्न से डेटा फेच कर लिया अपने पास एक वेरिएबल।
ठीक है ना। इस डेटा को हम प्रिंट करते हैं। फिलहाल अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट क्या करता हूं, जेसन आपको भेज दिया, मतलब जो इस एंड पॉइंट कॉल स्लैश डेटा को कॉल करेगा वहां एक्सियोस एजैक्स से डेटा फेच करके रिटर्न करेगा और हमने भी उसे एज अ जेसन रिटर्न कर दिया। अब क्योंकि हमने अवेट लगाया और अवेट सिर्फ एसिंग मेथड्स के अंदर ही लगता है, तो ये जो मेथड हमने बना रखा था इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एसिंग करना होगा। ठीक है, अभी तक रेडिस का कोई यूज नहीं किया, सिर्फ हमने एक एपीआई को क्या किया है, हिट किया। ठीक है, और उससे कुछ डेटा फेच किया। तो इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब तक का क्या आउटपुट आ रहा है। नोडमोन सर्वर डॉट जेएस और एपीआई को हिट कर रहे हैं, लोकलहोस्ट कॉलन 3000 और आपका एपीआई का एंड पॉइंट क्या था, डेटा। सो मैं इस एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूं, मुझे क्या मिलना चाहिए, जेसन मिलना चाहिए, आ गया वो डेटा सार आ गया। क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है तो मेरे जेसन व्यूअर ने कह दिया कि इतना डेटा मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी तक हमने रेडिस का कहीं यूज नहीं देखा, अभी तक हमने सिर्फ एक एंड पॉइंट बनाया है और एंड पॉइंट किसी एपीआई से डेटा फेच करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो लेट्स सी इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा और रेडिस कैसे उस टाइम को रिड्यूस करवा सकता है ना। इस एंड पॉइंट को हिट करने में कितना टाइम लगा ये जानने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कॉल्ड पोस्टमैन। पोस्टमैन नॉर्मली एंड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए। पोस्टमैन के दो वर्जन आते हैं, पोस्टमैन वेब जहां आप किसी भी वेब एपीआई को हिट करके उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मतलब मेरे पास दो वर्जन है, मैं कहूँ पोस्टमैन वेब के ऊपर जा रहा हूं, वेब डॉट पोस्टमैन। तो ये एपीआई को हिट करने के काम में आता है, किसी भी एपीआई को हिट कर सकते हो। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, उसका यूआरएल होना चाहिए। बट लोकल होस्ट मतलब जो एपीआई आपकी मशीन पे चल रहा है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है। मतलब ये किसी यूआरएल मतलब किसी सर्वर, जैसे वो जेसन प्लेस होल्डर वाला था, ये वाला था। अगर मैं कह रहा हूं कि इस एपीआई को हिट करूं तो क्या आता है, वी कैन सी, जरा कॉल करके देख लेते हैं। एपीआई को पास कर दिए और सेंड कर दिए, हिट करके आपको बता देगा कि वहां से क्या मिला भाई, एक जेसन मिल गया। ठीक है ना। लोकल होस्ट के एपीआई को हिट करने के काम में ये नहीं आएगा। लोकल होस्ट के लिए हम वेब वर्जन नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, पोस्टमैन एजेंट है, दैट इज अ पोस्टमैन डेस्कटॉप एजेंट है, इसका यूज करेंगे। तो मैं पोस्टमैन डेस्क एजेंट डाउनलोड कर लिया था मैंने, आप भी डाउनलोड कर लेना। तो पोस्टमैन एजेंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये राइट साइड में टास्क बार पे आ जाएगा। इसे मैं राइट क्लिक करके इसे क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। यहां मैं अपने लोकल होस्ट के एपीआई को भी क्या हिट कर सकता हूं। मैं इसे क्रोम ब्राउजर पे लेके जा रहा हूं, बोलेगा वही, लेकिन वो पोस्टमैन किसका होगा, एजेंट का, डेस्कटॉप का। सो अब जरा चेक करना, एपीआई हिट कर रहे हैं हम कौन सी, लोकल होस्ट वाली। जहां मेरा वर्क स्पेस ओपन होगा, वर्क स्पेस में कलेक्शन होते हैं, तो कलेक्शन बना हुआ है और कलेक्शन के अंदर क्या होते हैं, एंड पॉइंट टेस्टिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पर हिट कर रहा हूं लोकल होस्ट कॉलन 3000 और हमने अपना एंड पॉइंट क्या बनाया था, डेटा बनाया, यही बना रखा ना हमने, डेटा नाम से एंड पॉइंट है। कॉल कैसे कर रहे हैं हम, लोकल होस्ट से कॉल कर रहे हैं। अगर मैं इस एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूं, मतलब मुझे ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है, पोस्टमैन में यहीं से हिट कर रहा हूं, तो मुझे दिखा देगा क्या डेटा आ रहा है, क्या है वही, जैसे नहीं है। बट नाउ सी कितना टाइम लगा आपके कोड को एग्जीक्यूट करने में, 1178 क्या है, मिली सेकेंड। मतलब इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में इतना टाइम लगा। अगर मैं दोबारा इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर रहा हूं, इतना या इससे ज्यादा टाइम ही लगेगा, 1119 हो गया। और इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कभी कम होगा पर इतना भी कम नहीं होगा, इट विल टेक व्हाट 2 सेकंड लग गए। क्लियर है। मतलब मुझे इस एपीआई को हिट करके रिजल्ट देने में कितना टाइम लग रहा है, 2.2 सेकंड, और एल्स 1119 मिली सेकेंड आ रहा है। अब इसी को रिड्यूस करना, मतलब मैं ये चाहता हूं कि रेडिस अप्लाई करे, ये जो टाइम 2.2 सेकंड है, मिली सेकंड में चाहिए। ठीक है, बहुत कम। अब उसके लिए क्या करें, रेडिस का सर्वर ऑलरेडी रनिंग पर है,
तो लेट्स सी कि रेडिस का सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। मैं एक और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूं, या WS कनेक्ट के अंदर मैं अपने रिमोट सर्वर से क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं उसको, और जरा चेक कर लेते हैं कि रेडिस का सर्वर प्रॉपरली रनिंग पर है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? टर्मिनल पे जाके वी राइट redis -what CLI to verify the Redis server is running or not. तो टर्मिनल विंडो स्टार्ट कर रहे हैं, या बैश स्क्रीन आएगी। इफ आई राइट redis -CLI दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस, अगर रेडिस सर्वर चल रहा होगा तो प्रॉम्प्ट आ जाएगा यस, तो रेडिस का सर्वर रनिंग पर है। की स्टार हम चेक कर सके उसमें कितनी कीज बनी हुई है, कोई भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, खाली पड़ा। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या एग्जैक्टली, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने कहा जब भी कोई गेट डेटा को रिक्वेस्ट करता है, हर बारी हम भी आगे किससे रिक्वेस्ट करते हैं, जेसन प्लेस होल्डर से। वहां से डेटा उठाते हैं और दे देते हैं, वहां से आने में टाइम लग रहा है। तो हमने कहा यार एक काम करो, जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजो, उसका जो डेटा आया है उसे रेडिस में क्या करो, स्टोर करवाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी, अगर रेडिस पे वो डेटा अवेलेबल है तो सर्वर पे जाने की क्या जरूरत है। मतलब रेडिस एक इंटरमीडिएट सर्वर ही है। हम उसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट का जो भी डेटा है, जो अभी रिजल्ट आया है, उसे अपने पास स्टोर कर लो, और अगली मेरी हर रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे डेटा जब तक आपके सर्वर पे पड़ा है, मुझे डायरेक्टली वहीं से उठा के दे देना। तो अब मैं यहां पर वो रेडिस का वर्क कर रहा हूं। सो आई एम राइटिंग कॉन्स्ट रेडिस इक्वल्स रिक्वायर, हमने क्या किया, रेडिस मॉड्यूल कर दिया। इस रेडिस मॉड्यूल के अंदर मेथड है कॉल्ड क्रिएट क्लाइंट, कि मुझे क्लाइंट क्रिएट करना है, एक क्लाइंट क्रिएट करना है, रेडिस का क्लाइंट। अब मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा इसके अंदर, नहीं दे रहा, इसका मतलब ये अज्यूम किया जाएगा कि रेडिस का सर्वर कहां चल रहा है, आपके लोकल मशीन पे चल रहा है, और उसका पोर्ट जो स्टैंडर्ड पोर्ट था 6379 वही है, कोई चेंज नहीं है। जब प्रोडक्शन पे जाओगे तो आपको पता है रेडिस का सर्वर आपके किसी आईपी एड्रेस पे चल रहा होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस। पोर्ट नंबर अगर सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पोर्ट नंबर डिफरेंट है तो क्रिएट क्लाइंट जो है पैरामीटर में आपसे एक जेसन मांगता है। जेसन में नॉर्मली क्या देते हैं, या तो यूआरएल देते हैं, यूआरएल पूरा लिंक दे दो, विच इज रेडिस :/ आपका आईपी एड्रेस कॉलन क्या है, पोर्ट नंबर कहां चल रहा है, पूरा बता दो। और एल्स अगर आपने अलग अलग देना हो तो दो पैरामीटर और भी हमारे पास, वन इज कॉल्ड होस्ट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज व्हाट, द पोर्ट है। दो अलग अलग पैरामीटर, तीन पैरामीटर है टोटल इस क्रिएट क्लाइंट के, यूआरएल, होस्ट एंड व्हाट, द पोर्ट। मैं अभी कुछ भी पास नहीं करूंगा, अगर कुछ पास ना करो तो एजम्पशन यही है कि रेडिस कहां चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, और वो उसके स्टैंडर्ड पोर्ट पे चल रहा है, कौन सा, 6379। फिलहाल तो मेरा रेडिस का सर्वर लोकल होस्ट पे 6379 पे चल रहा है, तो मुझे कुछ एडिशनल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहां से क्या ऑब्टेन करता हूं, क्लाइंट ऑब्टेन कर लेता हूं। क्लाइंट इक्वल्स टू व्हाट, रेडिस क्लाइंट। तो मैंने रेडिस मॉड्यूल से क्रिएट क्लाइंट करवाया, तो रेडिस का एक क्लाइंट क्या है, बन गया। अब वेरीफाई करते हैं कि क्या एक क्लाइंट हमारे लोकल होस्ट से कनेक्टेड हो भी गया कि नहीं हो गया, और हमें आगे जो भी काम करना है करेक्शन बना के करना है ना। सो क्लाइंट का मेथड है कॉल्ड कनेक्ट, क्लाइंट डॉट कनेक्ट है कि मुझे कनेक्ट करना है, बस इतना लिखना है। अब ऑलरेडी हमने कहीं पर भी कोई आईपी एड्रेस डिफाइन नहीं किया कि रेडिस कौन से सर्वर है, अज्यूम यही किया जाएगा कि रेडिस कहां है, लोकल सर्वर 6379 पोर्ट पे चल रहा है। अगर यूआरएल अलग होगा तो वो मेंशन करना होगा। कनेक्ट बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, सो इन दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस आप क्या चेक करवा सकते हो, अगर देन हुआ तो आप यूजर को मैसेज दे दो या सर्वर पे मैसेज दे दो कि रेडिस कनेक्टेड है, मतलब नोड जेएस में कनेक्टिविटी हो गई। मतलब ये कहने का मतलब है, क्लाइंट को हमने कहा कनेक्ट करो,
देन मतलब हम उससे बता रहे हैं कि अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब रेडिस सर्वर क्या हो गया होगा, कनेक्ट हो गया होगा। सो इसे आप देख रहे हो, मैंने जैसी कोड सेव किया नीचे ऑप्शन क्या आ गया, रेडिस कनेक्टेड है। इसका मतलब क्लाइंट नाम से जो हमने कॉन्स्ट बना रखा है दैट इज कनेक्टेड टू द रेडिस सर्वर। ठीक है, नोड जेएस में रेडिस सर्वर के साथ क्या बन गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब हमें अपना ये वाला लॉजिक चेंज करना है। इस लॉजिक में हमें से कहना है कि क्लाइंट से यार क्या करो, ये जो क्लाइंट है यानी रेडिस से डेटा फैच करो, अगर अवेलेबल है तब तो ठीक, वही डेटा रिटर्न कर दो, और अगर नहीं है तो फिर एपीआई से डेटा उठा लो। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लाइंट का मेथड क्या था, गेट है। जो आपने कल कमांड्स पढ़ी है उन सबके इक्विवेलेंट यहां पर क्या है, फंक्शन। जैसे गेट एक यूज कर लिया हमने, कल अलग से एक डेटा बना देना है जेसन डेटा, मतलब एक की रेडिस के अंदर होनी चाहिए जिसका नाम क्या है, जेसन डेटा। मैं उसे ये कह रहा हूं, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा ये, और प्रॉमिस अगर सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया तो ये आपको क्या दे देगा, डेटा दे देगा, मतलब रिस्पॉन्स मान लिया। मतलब इस क्लाइंट डॉट गेट से एग्जैक्टली हम उसे ये कह रहे हैं कि रेडिस के सर्वर से एक की है कॉल्ड जेसन डेटा, मुझे उसकी वैल्यू क्या करो, रिटर्न करो। रिटर्न अगर प्रॉमिस सक्सेसफुली हो गया तो किस में आई होगी, देन में आई होगी। सो देन में हमने इसे प्रॉपरली क्या है, रिसीव कर लिया, और अभी फिलहाल मैं आपको वैसे ही प्रिंट करवा के दिखाता हूं, तो रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा लिया। फिलहाल तो हमारे रेडिस के सर्वर पे इस नाम से कोई की अवेलेबल है नहीं, तो चेक करने के लिए बना लेते हैं। तो मैं रेडिस के सर्वर पे तो बैठा ही हूं, यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, सेट जेसन डेटा इक्वल्स टू व्हाट, कोड कर दिया, मैंने की बना दी। अभी तक ये हुआ, स्लैश डेटा एंड पॉइंट को कॉल करोगे तो ये आपको रेडिस के सर्वर पे जेसन डेटा की रिस्पॉन्स में दे देगा। ठीक है, हमने बना भी रखी है, क्या वैल्यू उसकी, कोड है। सो अगर मैं एंड पॉइंट हिट कर रहा हूं, एंड पॉइंट हिट कर रहा हूं, लोकलो स्लैश डेटा, डेटा का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्या मेरे सर्वर ने वो वैल्यू रिसीव कर ली, राइट। इसका मतलब कनेक्टिविटी है और मैं कीज फैच कर सकता हूं, और मुझे यही करना है जेसन डेटा। वैसे कि मैं अब उस पुराने वाला जो की बना रखी है, चलो वो तो पड़ी रह देते हैं, वैसे इसका नाम रख दिया अब रिजल्ट्स। अब मैं कह रहा हूं रिजल्ट्स नाम से की वैल्यू फैच करो। अगर की रिस्पॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर तो हमें रिजल्ट्स नाम से की वैल्यू मिल गई तो डेटा पड़ा ही है भाई, तो जेसन में सीधा यही डेटा क्या है, भेज दो। तो यूजर गेट डेटा की रिक्वेस्ट करेगा, हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा ही है, हमने सीधा वही डेटा क्या है, भेज दिया। एल्स का मतलब हो गया कि यूजर के पास डेटा, मतलब रेडिस के पास रिजल्ट्स नाम से कोई की नहीं पड़ा, या तो बनाया नहीं आपने या एक्सपायर हो गया। अगर एक्सपायर हो गया या बनाया नहीं हमने, तब हमने कहा ये वाला कोड राइट करो, तब क्या करो, जेसन रिक्वेस्ट फायर करो, वहां से डेटा लाओ, और इस डेटा को कहां डाल दो, रेडिस में डाल दो। पहली बार ये ना, तो हमने कहा रिजल्ट्स नाम से की वैल्यू रेडिस से उठाओ। अब रेडिस कह रहा है अभी तक तो रिजल्ट बनाया नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने इस एपीआई को हिट ही नहीं किया, नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है एपीआई को हिट करो, वहां से डेटा लाओ, और डेटा कहां डाल दो, रेडिस पे डाल दो। तो डालने के लिए कमांड क्या होती है, सेट ही है ना। तो क्लाइंट डॉट सेट, सेट और कल कौन सी पढ़ी थी, सेट एक्स पढ़ी थी। सेट एक्स में हम क्या डिफाइन करते हैं, टाइम भी देते हैं। तो सेट एक्स के वही 3 पैरामीटर है कि मैंने कहा किस नाम से बनानी है, रिजल्ट्स नाम से बनानी है। एक्सपायरी पीरियड लेट्स से 6000 क्या है, सेकंड का रख दिए, एंड द डेटा, बट डेटा किस फॉर्मेट में देना है, स्ट्रिंग में देना है, क्योंकि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, सेट है। और हमें डेटा क्या डालना है, हमें तो ये जो डेटा जेसन से आया यही डालना है ना। तो एग्जैक्टली मुझे जो जेसन से डेटा आया है वो डालना है। ध्यान ये रखना है, सेट मेथड स्ट्रिंग मांग रहा है और आपके पास जेसन डेटा है, तो जेसन डॉट क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम उस
डेटा को स्ट्रिंग में क्या करे, कन्वर्ट करे। अभी लॉजिक देखो क्या बन गया। हमने रिक्वेस्ट आते ही पहले चेक किया कि क्या रेडिस के पास रिजल्ट्स नाम से कोई की पड़ी है, अगर पड़ी है तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आए उसे फेच करो और वो भेज दो। और अगर वो की नहीं पड़ी हुई, मतलब रिजल्ट्स की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट्स को फेच करने के बाद 10 के रिस्पॉन्स में क्या आएगा, नील आएगा। अगर नील है तो फिर से एजाक्स की रिक्वेस्ट करो, वहां से डेटा उठाओ, डेटा क्लाइंट को भेज भी दो, लेकिन ये डेटा रेडिस के सर्वर पे क्या कर दो, सेट भी करो, ताकि दोबारा जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे इसी एंड पॉइंट को हिट करोगे, रिजल्ट्स में डेटा होगा तो वो दोबारा एजाक्स की रिक्वेस्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको क्या डेटा सेंड कर देगा। यहां हमने अवेट मेथड यूज किया है। अवेट पहले तो कहां था, ऐप डॉट गेट के अंदर था, इसीलिए गेट को क्या कर दिया, एसिंक कर रखा है। लेकिन अभी ये अवेट कहां चला गया, क्लाइंट के रिस्पॉन्स में चला गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, एसिंक करना पड़ेगा। नॉलेज से क्या आता है अभी तक का आउटपुट देखना। पहली बारी पोस्टमैन से कर रहा हूं मैं, पहली बारी आउटपुट चेक करना कितनी देर में है। फर्स्ट टाइम का आउटपुट हमें चेक करना है कितनी देर में है, 1090 क्या है, मिली सेकेंड है। कम है ना काफी भी, पहले तो 2 पॉइंट भी आया था, अभी कितना आ रहा है, ये अभी तक हमने कुछ नहीं किया रेडिस का यूज। फर्स्ट रिक्वेस्ट पे तो रेडिस होनी नहीं ना, पहले तो रिजल्ट नाम से अरे पड़ा ही नहीं था, अब पड़ा है। अब दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, कितने में आउटपुट आ रहा है, 34 मिली सेकेंड, 1090 से सीधा किस पर आ गए, ये काम कौन कर रहा है, पूरा रेडिस ही कर रहा है ना। अब दोबारा जितनी भी रिक्वेस्ट भेजोगे, जब तक वो वेरिएबल पड़ा है, टाइम तो उसके अकॉर्डिंगली रखे ना, क्योंकि अब तो सर्वर पे जा ही नहीं रहा, रेडिस के सर्वर पे पड़ा है, वहीं से उठा रहा है। रेडिस में वो जो वेरिएबल बनाया उसका नाम, एक्सपायरी पीरियड क्या दिया हमने, 6000 के बाद दोबारा रिक्वेस्ट करोगे फिर वही टाइम लेगा, लेकिन एक बार रिस्पॉन्स लाकर रख दिया उसके बाद तो वहीं से क्या दिखाता रहेगा। और आप अपने चेक कर सकते हो की स्टार आपने की बना दी है, किस नाम से, रिजल्ट्स नाम से की बना रखी, डेटा पड़ा है इसके अंदर। एंड वी कैन से टीटीएल ऑफ व्हाट, रिजल्ट्स का अगर टीटीएल चेक करो कितना रहेगा, 5934 रह गया। क्लियर हुआ। तो हम सुबह टेस्ट कर रहे थे तो टाइम आ रहा था 4 सेकेंड, मतलब एग्जीक्यूशन का जो टाइम था, नेट की स्पीड स्लो थी, 4 सेकेंड आ रहा था, और हमने वो रिड्यूस किया था 80 मिली सेकेंड। पॉइंट क्लियर हो गया ना। रेडिस का काम क्या है, एक टेम्परेरी सर्वर जो मेमोरी पर मेंटेन है, जो आपके डेटा को, फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा को आप वहां डाल सकते हो, ताकि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा बार बार एक्सेस डीबी से करने की बजाय कहां से कर लेंगे, रेडिस के सर्वर से कर लेंगे। जैसे अमेजन का होम पेज है, तो होम पेज बहुत सारे यूजर खोल रहे हैं और होम पेज में कुछ सिमिलर क्वेरीज ही लगी हुई है, तो हमने उन सिमिलर क्वेरीज का आउटपुट कहां डाल दिया, पहली बारी में रेडिस के सर्वर पर डाल दिया, ताकि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट अगर आएंगी भी तो अब वो डेटा बार बार डीबी पे फायर नहीं करेगा, कहां चलाएगा, रेडिस से चला दिया करेगा, जिससे कि टाइम रिड्यूस हो गया, यूजर को आउटपुट जल्दी मिल रहा है, तो यूजर को ये लगेगा ना साइट एफिशिएंट है। क्लियर ना। अभी के एग्जांपल में हमने 1190 से कहां लेकर आए थे, 32 मिली सेकेंड पर लेकर आए। 6000 टाइम टू लिव खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ये कम भी हो जाएगा, तो सेंड करोगे। तो फिलहाल तो चल रहा है, नॉट इज वॉट 30 मिली सेकेंड तक आ चुका है, जो कि अगर मैं ये की रिमूव कर दूं, जैसे फ्लश ऑल कर देता हूं, मैंने सारी कीज रिमूव कर दी हैं, और अब दोबारा सेंड करोगे, टाइम फिर से उसे एजैक्स से लेकर आना है, 1430 मिली सेकेंड हो गया, और दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि अब कैशे में पड़ा हुआ है 38 मिली सेकेंड। तो पहली रिक्वेस्ट को टाइम बढ़ा, क्योंकि पहली रिक्वेस्ट में जो डेटा आया हमने कहां डाल दिया, रेडिस के सर्वर पर डाल दिया, और बाकी हम रेडिस के सर्वर से फैच कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना, कैशिंग का क्या यूज है, और रेडिस अपने प्रोग्राम में हम कहां अप्लाई करेंगे। पोस्टमैन का सिर्फ हमने यूज किया जस्ट टू वेरीफाई टाइम, यार एग्जैक्टली इतना टाइम पहले लग रहा था, रेडिस अप्लाई करने के बाद टाइम बहुत रिड्यूस हो गया, इसका मतलब यूजर को आउटपुट क्या मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। क्लियर, ये थी रेडिस की इम्प्लीमेंटेशन।